Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start chapter number 2 class first year vectors. Dear student, फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है? वो मकदारें जिसके हम पैमाइश कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और जो मकदारें जिसके हम पैमाइश नहीं कर सकते उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है फिर हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज या नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज या डायरेक्शनल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट, हर फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड बिल्कुल सूटेबल है, उसके मैग्नीट्यूड बिल्कुल सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक शॉपकीपर को बताया मुझे 1 किलो सेब दे दो, तो इसमें क्या है 1 किलो, 1 है नंबर और केजी है प्रॉपर यूनिट। ये मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट। तो फिर हमें डायरेक्शनल क्वांटिटीज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज है और वेक्टर क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिर हमें डायरेक्शनल क्वांटिटीज, एक क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? लेट सपोज मैंने एक स्टूडेंट को बताया कि जाओ आप इससे मार्कर लाओ, तो वो मुझे कहेगा क्या करो, क्या मार्कर आप इसमें कहाँ होगा? तो मैं उसको कहूंगा जो सीट पे मैं बैठता हूं उससे 2 मीटर दूर है। लेकिन मैंने अपना बात कंप्लीट नहीं किया था और वो दौड़ के चला गया। जब वो वहां गया तो उसने 2 मीटर से दूर सारा जगह क्या किया, सर्च किया, लेकिन उसने मार्कर फाइंड नहीं किया। वजह क्या था? 2 मीटर दूर 6 डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इस साइड पे 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 भी हो सकता है। लेकिन मैंने उसको बताना था कि टुवर्ड ईस्ट या टुवर्ड नॉर्थ या टुवर्ड साउथ, लेकिन उसने मुझे नहीं सुनाया और सीधा चला गया। तो इसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटीज में क्या हो आ गया था, डायरेक्शन की जरूरत आ गया था। ये जो स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर quantities, so those physical quantities which only describe are specified by its magnitude। बस इसके डिस्क्रिप्शन के लिए, उसके डिफाइन के लिए क्या किसकी जरूरत है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, द मास of an object is 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम, तो यह क्या चीज है? ये 2 है नंबर और किलोग्राम क्या है? प्रॉपर यूनिट। तो क्या है? मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है मैग्नीट्यूड नंबर प्लस यूनिट, बट प्रॉपर यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अदर स्केलर क्वांटिटीज are the example of scalar quantities: power, energy, work, speed, distance, density, volume, etc। ये हमारे पास क्या है?
ये है स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स। दूसरा जो हमारे ये जो क्या है, इसके लिए जो स्केलर अलजेब्रा है, ये मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूं यार। अलजेब्रा फॉर स्केलर quantities. So algebra for scalar quantities are the same as a real number. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है जो अलजेब्रा है, इसका जो स्केलर है, इसका हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसका डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकता है। तो जो स्केलर के लिए जो अलजेब्रा है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का, इसका मल्टीप्लिकेशन हम रियल नंबर की तरह कर सकता है, हम इसके सब्ट्रैक्शन रियल नंबर की तरह करता है, हम इसके डिवीजन को रियल नंबर की तरह करता है, हम इसके क्या है जो अदर ऑपरेशन है हम रियल नंबर की तरह कर सकता है। फॉर एग्जांपल 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड, तो ये बराबर है 7 सेकंड, या 13 किलोग्राम माइनस 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। ऐसे भी हम लिख सकते हैं 18 जूल डिवाइडेड बाय 9 जूल इज इक्वल टू 2। इसी तरह बिल्कुल जो रियल नंबर है इसी तरह हम स्केलर क्वांटिटीज का क्या कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दूसरा नंबर जो है ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज जिसको हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज। सो ये जो स्केलर क्वांटिटीज था, ये जो स्केलर क्वांटिटीज उसको हम डिस्क्रिप्शन के लिए या स्पेसिफाइड के लिए सिर्फ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, लेकिन वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन के लिए दोस फिजिकल क्वांटिटीज which we require both the magnitude and direction for complete description. Is called vectors quantities. Those physical quantities जिसके डिफाइन के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकता है, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which we completely specified by magnitude as well as direction are called vectors quantities.
Dear student, those physical quantity which we can completely describe by magnitude as well as direction, उसके डिफाइन के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का जरूरत पड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है हमें स्केलर से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। स्केलर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और क्या देता है, प्रॉपर यूनिट और नंबर देता है, लेकिन ये प्रॉपर यूनिट एज वेल एज क्या देता है, डायरेक्शन देता है। सो लेट्स सपोज वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, तो इसमें क्या है, 50 है नंबर, मीटर पर सेकंड है यूनिट, और ई जो है ये है डायरेक्शन। So every vectors we can write vectors quantities. Vector quantities we can write number plus proper units plus direction. हर फिजिकल क्वांटिटी, हर एवरी फिजिकल क्वांटिटी हम ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, torque is a vector quantity, angular momentum is a vector quantity, etc. बहुत ज्यादा है, स्केलर भी बहुत ज्यादा है और वेक्टर भी बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे पास था वेक्टर क्वांटिटीज। सो हमें क्या करना है, हमें करना है उसके अलजबरा। यार मुझे पता नहीं आप लोगों की समझ में कुछ चीजें आता है या नहीं आती, लेकिन जो भी मसला हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो वेक्टर्स अलजेब्रा, डियर स्टूडेंट, ये जो वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है कि वेक्टर में हम ऑपरेशन कैसे कर सकता है, वेक्टर में हम एडिशन कैसे कर सकता है, वेक्टर में हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, वेक्टर में हम डिवीजन भी कैसे कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। बट यू नो, कीप इन माइंड एंड राइट इन योर नोटबुक, वेक्टर में डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफाइन नहीं है। वेक्टर हम एक वेक्टर दूसरे में डिवाइड नहीं कर सकते, ये नहीं है। सिर्फ वेक्टर में क्या चीज है, हम दो वेक्टर ऐड कर सकता है, हम दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर सकता है, हम दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर में डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो द वेक्टर अलजेब्रा is different a real number की तरह नहीं है, रियल नंबर की तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करता है, हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करता है। तो हेड टू टेल रूल जो है वो कंप्लीटली ट्राइगोनोमेट्री है। इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी यूज हेड टू टेल रूल्स, we use head to tail rules।
फेवरली ट्राइग्नोमेट्री सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम वी कैन सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स बाय दिस रूल्स। वी कैन 3 ऑपरेशन पॉसिबल है वेक्टर्स में। वी कैन मल्टीप्लाई वेक्टर्स, ये जो 3 ऑपरेशन है ये वेक्टर में पॉसिबल है। रियल नंबर की तरह नहीं है कि इसमें डिवीजन भी है। ये हमारे पास था वेक्टर अलजेब्रा। आने वाला जो थर्म है ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन हम इसका मतलब ये है कि हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है। अगर ये फेवरली ट्राइग्नोमेट्रिक है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करता है। सो देयर आर two method for representation of vectors. Representation of vectors. So there are 2 methods for representation of vector. Number 1, symbolically representation. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है जो हम वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, हम वेक्टर जाहिर करता है तो हम सिंबॉलिकली वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। किस तरह? जो इंग्लिश का जो उरूपी तहज्जी है, उरूपी अल्फाबेट है इंग्लिश का, उसके जरिए हम वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। हम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हम बोल्ड पेज लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरो अबव और बिलो द लेटर लिखना पड़ेगा। वी कैन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट a vectors by a bold pace letter. bold pace में लेटर मीन बेड़मख है। फॉर एग्जाम्पल ए। सो मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं तो फिर मैं ऐसा करूंगा, इसको थोड़ा सा डबल करूंगा तो ये है। ए से बी है, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन also represent by A or B or A and D। बट अगर मैं ये बोल्ड पेस लेटर नहीं लिखता हूं तो इसके ऊपर या ऐसा एरो या एस की नीचे ऐसा एरो भी लगाना पड़ेगा हमें, ऐसा। तो ये हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय सिंबॉलिकली। अगर मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं बोल्ड पेस लेटर से तो बोल्ड पेस लेटर के ऊपर या नीचे एरो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिंगल क्या रिप्रेजेंट करता हूं, सिंगल अल्फाबेट से, बोल्ड पेस से नहीं, तो इसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एरो लगाना, या ऊपर या नीचे लगाना पड़ेगा। द magnitude of a vector we represent by a modulus। ये a है, मॉड में बंद कर दो और इसके ऊपर क्या लगा लो? एरो लगा लो। यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स we represent by a कैप। ये क्या है? ये एरो नहीं है, ये कैप है। ये हमें क्या शो करता है?
ये हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शो करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड ए मॉडुलस है और इसका यूनिट वेक्टर ए है। यूनिट वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है। ये जो दूसरा तरीका है मेथड है वो है ग्राफिकली। सो ग्राफिकली वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय एरो। सो एरो, द लेंथ ऑफ एरो शो अस मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सो ग्राफिकली representation of a vector, graphically representation of a vector। डियर स्टूडेंट, ग्राफिकली हम क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो ग्राफिकली हम वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक एरो से। ये जो टेल है, टेल से लेकर और हेड तक, ये ग्राफिकली वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय एरो like this। सो ये डियर स्टूडेंट, ये है टेल या ओरिजिन और ये है हेड। टेल से लेकर हेड तक जितना भी लेंथ है वो हमें क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमें वेक्टर एक एरो से रिप्रेजेंट करता है। ऑरिजिन या टेल से लेकर हेड तक जितना भी लेंथ है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और ये जो हेड है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें पाइप स्टेप फॉलो करना है। इफ वी रिप्रेजेंट a vector graphically, we should follow the following rules। नंबर 1 क्या है, हमें ड्रा करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा ग्राफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ग्राफ हमें रिप्रेजेंट ड्रा करना है। दूसरा है सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। मैं एग्जांपल देता हूं फिर आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तीसरा जो है, ड्रा अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, ड्रा अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है कट द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल। 5 नंबर जो है, 5 नंबर है ड्रा अ एरो in the direction of vector।
ड्रा एन एरो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? ग्राफ है। 2 डायमेंशन में हम ग्राफ किस चीज को कहते हैं और 3 डायमेंशन में the set of x y z. With the help of this we can find the position of an object in a plane as well as a space. तो इसको हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन कहते हैं और दूसरा जो है 2 डायमेंशन। the set of x y, with the help of this we can find the position of an object in a plane is called 2 dimension graph. 2 डायमेंशन होता है और 3 डायमेंशन होता है। लेट्स सपोज, फॉर एग्जाम्पल, a student travels 60 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ये रिप्रेजेंट कर लो, ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करो। तो पहला नंबर क्या है? पहले नंबर हमारा है ये चीज को ड्रा कर लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। दूसरा नंबर क्या है? सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। लेट सपोज मैं कहता हूं कि लेट सपोज यार डियर स्टूडेंट, 60 मीटर हम इस छोटे से बोट पे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता है? हम इसको एक सुटेबल स्केल के मुताबिक कट करता है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर is equal to 1 meter. Sorry, 10 meter is equal to 1 centimeter. So 60 मीटर हमारे पास किस चीज की बराबर है? 60 मीटर है 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने सुटेबल स्केल किया। अभी क्या कर लो? वही 6 सेंटीमीटर क्या कर लो? वही 6 सेंटीमीटर यहां ड्रा कर लो। ईस्ट है ये ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। चौथा नंबर जो है ये कट कर लो। ये बहुत ज्यादा, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ कितना रिप्रेजेंट करता हूं? मैं लेट सपोज द 1 2 3 4 5 6। तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां से कट कर लो और यहां से ओ से लेकर यहां तक ये कट कर लो और यहां तीर का निशान लगा लो, ये एरो का निशान लगा लो। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है और एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 60 मीटर रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस तरह वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक था वेक्टर और स्केलर पे था। तो वेक्टर हमारा वो क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हो, वो क्वांटिटीज जिसके डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होता है, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है? हम 2 तरीकों से वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है सिंबॉलिकली और दूसरा होता है ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।